क्या बताते हैं, साच कहूँ तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन या राह चलाई हो। ये भी तीनों दुखी बेचारे जो इस काल के आदेश थे और यहाँ सतिथि संहार और उत्पत्ति करवा रहे हैं, ये भी सुखी नहीं। फिर क्या बताते हैं कौन सुखी है, कहते कौन कहाँ तक दुखी है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। सुरपति इंद्र की तरफ संकेत है जो देवताओं का राजा है, कहते वो भी दुखी, और भूपति माने सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंक दुखी बपरीती हो, गरीब तो वैसे ही दुखी बेचारा, स्वाभाविक कष्ट उस पे तो, और कह कबीर और सब दुखिया, और एक संत सुखी मन जीती हो। कौन संत जिसने मन जीती। मन कैसे जीतना है, मन को जीतना है पूर्ण संत की शरण में जाने के बाद उसकी हर आज्ञा का पालन करना है। क्या बताएगा वो संत के बीड़ी शराब मांस तंबाकू बेटा कभी छूना नहीं, ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। फिर कहेगा कि वो पूजा करना जो अपने पवित्र शास्त्र बता रहे हैं इससे बाहर नहीं करना, शास्त्र विधि को त्याग कर कोई पूजा मत करना, तेरी विफल हो जाएगी। यही प्रमाण पवित्र शास्त्र गीता जी कहते हैं 16वें अध्याय का 23वां श्लोक कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं वो ना तो उनकी परम गति हो, ना कोई सिद्धि हो, ना कोई उनकी गति, उनको सुख हो। अब गीता जी बोला जा रहा है, शास्त्र उस समय केवल वेद थे बस, और कोई शास्त्र नहीं था। गीता जी बोला जा रहा है संकेत वेदों की तरफ है, वेदों में जो वर्णन है केवल वही करना है और कुछ नहीं करना तूने, और ऐसा नहीं करेगा तो फिर तो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से तेरी सारी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। देखिएगा अध्याय नंबर 17 का 16 का और मंत्र नंबर 23। जो व्यक्ति जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी पूजा करता है वह न सिद्धि को और न ही को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही कोई सुख को, और इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। आगे बताया कि 24वें में कि अर्जुन इसलिए इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है, और जैसे इनमें लिखा है ऐसे ही करना और मत करना कुछ भी भक्ति, जैसे मैं इस शास्त्र बता रहे हैं ऐसे करना। और फिर इसके लिए संकेत करता है कि उस परम पिता के बारे में मैं नहीं जानता, वो तो वो संत बताएगा, वो तुझे मिल जाए, तेरा भाग्य उदय हो तो उससे पूर्ण विधि प्राप्त करके फिर विधिवत साधना करना। अब शास्त्र विधि क्या है, कैसे त्याग दी हमने। हम आन देवताओं की पूजा करते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन और उससे नीचे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा हम करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। उससे भी निम्न स्तर में हम आगे नीचे और पूजा उन हम देवों की करने लगे। ये शास्त्र विधि के विरुद्ध है। हम पितर और भूतों की पूजा श्राद्ध आदि निकालते हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। और ऐसा करने वाले को ना तो कोई सुख हो ना उनकी गति हो। क्यों गति हो गा रही है, सारे भूत बन गए। आज जो श्राद्ध निकाले जा रहे हैं वो क्यों निकाले जा रहे हैं, वो पितर बन गए। पितर क्यों बने, इस गीता के विरुद्ध साधना की उन्होंने, और करवाई किसने, वो मेरे जैसे अनजान व्यक्तियों ने अपने पेट भरने के धंधे को बनाए रखने के लिए और शास्त्रों को ना समझने के कारण उस प्यारी आत्माओं को, हमारे पूर्वजों को, भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर दिया। देखिएगा 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, प्रभु का आदेश। और गुरुजी सतगुरु होंगे वो यही बताएंगे, बच्चा ऐसा मत करना, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो कभी गलत सलाह नहीं देगा और ना ही वो गलत कोई ट्रीटमेंट बतावे। चाहे कोई इलाज करवावे चाहे मत करावे, वो तो नीम हकीम होते हैं जिन्हें केवल फॉर टू मेक मनी, उनका पैसे कमाना जैसे होता है। वो कोई मरे चाहे जीवा, उन्हें तो फिर अपना धंधा ठीक होना चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 25 में क्या लिखा है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तीनों देव हैं। इनको त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेव तीनों देवता। और इससे नीचे जो अन्य 33 करोड़ देवता इनके अंतर्गत आते हैं
उनकी भी पूजा और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा गीता में मना है। परसों से यही प्रसंग चल रहा है और यही आपके सामने पेश किया जा रहा है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों के पास जाते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूत बन जाते हैं, भूतों के को प्राप्त होते हैं, उन्हीं के समूह में जुड़ जाते हैं जाके, और मेरा पूजन करने वाला केवल मुझको ही प्राप्त होता है। अब ये सोचने की बात है, गीता जी एक संविधान है प्रभु का, आदेश है, ऑर्डर है, निर्देश है उस मालिक का, और इसको त्याग के यानी इस आदेश के विरुद्ध जो साधना हम कर रहे हैं, श्राद्ध निकाल रहे हैं, वो हमारी मनमुखी आचरण है, मनमाना आचरण है, वो हमें नहीं करना चाहिए। अब समस्या आती है कि हमारे इतने समय से ये प्रक्रिया पड़ी है, तो क्या ये गलत थोड़ी हो सकती है? देखो, इस चीज को आप और हम निर्णय नहीं कर सकते ये गलत हो सकती है या ठीक हो सकती है। इसका कारण बहुत गहरा है। हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत सीधी आत्मा के, बिल्कुल प्रभु भोली भाली आत्मा थी, उनमें छल कपट नाम की चीज नहीं थी। और वो वैसे भी जैसे कोई मरीज है डॉक्टर के पास जाता है दुखी, तो डॉक्टर जो दवाई देगा उसका खाना स्वाभाविक बनता है और उसमें कोई वाद विवाद उसके लिए नहीं बनता, चाहे आराम हो चाहे ना हो। ऐसे हमारे आप भी और हमारे पूर्वज भी इसी स्थिति में रहे। वो पहुंचे कहाँ पर? उन संतों के पास जिनको संत मान के, और उन्होंने जो विधि बताई प्रभु की, ये जान के कि ये संत है, सही बता रहा होगा, उन्हें शुरू कर दी। और फिर वो एक परंपरा पड़ गई जो हानिकारक है। उसी का परिणाम है कि गीता के विरुद्ध साधना करने से श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं? क्योंकि वो पितर बन गए, और ये पिंड भरवाए जा रहे हैं क्योंकि वो भूत बन गए। भूत क्यों बने? वो साधना गलत करवाई उनसे। अब क्या प्रमाण देते हैं ये संत? कहते हैं पुराणों में लिखा है, कोई वायु पुराण का प्रमाण दिया है, किसी में मार्कंडेय पुराण का जिक्र किया है कि उसमें ऐसा लिखा है कि एक न ऐसे श्राद्ध निकाले, उसके पितर ऐसे ऐसे वहाँ से आगे यमलोक से छुट्टी ले, यमराज से छुट्टी लेकर आगे, फिर वो खाना खा कर गए। ये जो पुराणों में जो आदेश है ना, वो प्रभु का नहीं है, वो तो किसी ऋषि या किसी देव का है। वो हमने नहीं मानना, उसके मानने से हानि होगी। जैसे एक किसी का दोस्त एक दरोगा था, एक SHO था, पुराने समय की बात है, और उसने अपने साथी दोस्त से कहा, दरोगा से, कि दरोगा जी मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, तंग कर दिया मेरे को उसने, और मैंने बहुत कुछ उससे जो है ना विनम्रता भी कर रखी है, पर बहुत तंग कर रहा है, क्या इलाज करूं? दरोगा जी ने कहा कि उसको गड्ढे में आप देख लूंगा, मार लट सिर में। अब उसके दोस्त ने उस अधिकारी का आदेश मान के और अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर दिया और उसका लठ मार दिया। लठ मारने से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। वही SHO, वही उसका दोस्त उसको हथकड़ी लगा के लाया और कैद में ठोक दिया, फांसी की सजा हुई। अब यहाँ सोचना होगा कि ये जो उसने आदेश दिया वो संविधान के विरुद्ध था, वो एक अधिकारी का आदेश था, वो एक राजा का संविधान अलग है। उसके विरुद्ध कोई आदेश देकर उसको हम ओबे कर लेते हैं, मान लेते, तो हमें हानि होगी, लाभ कतई नहीं। ऐसे गीता जी और वेदों को छोड़ के अगर कोई पुराण का आश्रय लेकर के हम उसके आधार पर चल रहे हैं, ऋषि या देव या पितरों के आधार पर, तो वो हमारा संविधान के विरुद्ध आदेश है, और फिर वो हमारे को हानिकारक होगा क्योंकि वो संविधान के विपरीत है। इसके लिए आपको दिखाते हैं मार्कंडेय ब्रह्मा पुराण, मार्कंडेय पुराण में एक रुचि नाम का ऋषि है। उसने वेदों को पढ़ा, वेदों में यही लिखा जो गीता जी में लिखा। ये सारांश है, संक्षिप्त, बहुत मतलब शॉर्टकट, और वेदों में यही व्याख्या बहुत अच्छी तरह विस्तृत है। अब उसने वेदों को पढ़ा, अच्छा विद्वान पुरुष था, उसमें यही पाया भी ये श्राद्ध निकालना तो मूर्खों की पूजा होती है, केवल एक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और पूजाएं भी व्यर्थ लिखी है। ऐसा सोचकर रुचि ऋषि ने शादी भी नहीं करवाई और अपना भक्ति करने लग गया शास्त्र अनुकूल। जब उसकी आयु लगभग 40 वर्ष की हो चुकी, उसको उसके
पिछले 4 पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादाश्री, फिर परदादाश्री और फिर तीसरा दादाश्री। उन चारों ने कहा कि बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं करवाई? शादी तो बहुत अच्छी चीज है, गृहस्थ जीवन में आप ये कर सकते हो, आप पितरों को दान कर, पितरों को श्राद्ध निकाल सकते हो, देवताओं को ऐसे कर सकते हो जिससे तुम पुण्यमय लोगों को प्राप्त हो सकते हो। और यही गीता में लिखा कि मूर्ख लोग आन उपासना करके अक्षणिक सुख पाने के लिए किसी लोक में चले जाते हैं और फिर तुरंत ही उसको भोग करो, अबुद्धि, बुद्धिहीन फिर नरक में चले जाते हैं। ये उनकी छोटी बुद्धि वालों का ये साधना गलत है। तो रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध आदि, देव आदि पूजा को, मूर्खों की पूजा बताया है, भूत आदि पूजा को, पिंड भरवाने को। आप फिर मुझे क्यों ऐसे कर्म में लगा रहे हो? वो पितर कहते हैं बेटा बात तो तेरी बिल्कुल सही है कि वेद में इस कर्म मार्ग को, ये भूत श्राद्ध श्रुद्ध निकालने को कहते अविद्या, यानी मूर्खों की पूजा कहा है, इसमें कोई शंका नहीं। फिर वो अपने तुक्के लगाते हैं, पितर ये कर सकते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर ये कर देते हैं। पितर क्या कर देते हैं जब आप भूखे रहे? वो क्या कर सकते हैं? तो ये आदेश जो है ये उन पितरों का है, ये उन देवों का है, ये हमें नहीं मानना, हमें इस प्रभु की आज्ञा का पालन करना जो गीता में लिखा।